if the length of a wire is made double and radius is held of its respective values, then the Young's modulus of the material of the wire will be, मतलब उसने ये बोला हुआ है कि अगर मैं इसकी लेंथ L, इसे मैं कर रहा हूँ 2L, डबल कर रहा हूँ। आगे दिया हुआ रेडियस वो बोल रहा है कि R है, उसे मैं हाफ कर रहा हूँ, मीन्स R/2 कर रहा हूँ। ओके, आगे दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल क्या होगा। इसमें क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट्स, मिस्टेक ये करते हैं कि अपन लगाते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है यंग्स मॉडुलस y इंटू एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यंग्स मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या अपन डिटरमाइन कर लेते हैं, यहाँ से अपन लिख देते हैं कि ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस हो गया y, एप्सिलॉन को अपन लिख लेते हैं डेल्टा L अपॉन L। अब डेल्टा L डिटरमाइन करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि डेल्टा L इज इक्वल्स टू हो जाता है, फाइनल लेंथ ये है, इनिशियल लेंथ ये है, मीन्स 2L माइनस L इज इक्वल्स टू डेल्टा L इज इक्वल्स टू आ जाता है L। तो यहाँ डेल्टा L की वैल्यू L रखते हैं, ठीक है। और नीचे मुझे ओरिजिनल लेंथ L दे रखी है, इधर y है, इधर F है। अब यहाँ A जो है एरिया इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है π/4 इंटू d², या फिर इसे अपन लिख सकते हैं πr², राइट। तो मैं ये सारी वैल्यू जरा इसमें पुट करता हूँ, देखिए मिस्टेक कहाँ होती है स्टूडेंट से। ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया के लिए मैं लिख रहा हूँ πr² इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए y को अगर मैं देखूँ तो लेंथ ये क्या हो गया डेल्टा L अपॉन L, मतलब ये हो गया L/L, ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से यंग्स मॉडुलस y इज प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² के। r मुझे कितनी दे रखी है, r वो बोल रहा है कि R/2 कर रहा हूँ मैं, तो y कितना हो जाएगा, y अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये अगर R/2 होगा तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/r², मतलब यंग्स मॉडुलस कितना हो गया, यंग्स मॉडुलस वो बता रहा है कि 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो ये हो गया गलत, यही मिस्टेक हो गई। क्या है कि ये जो जब अपन ने हुक्स लॉ को ड्राइव किया था तो हुक्स लॉ में बताया गया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पर ये जो यंग्स मॉडुलस निकल के आता है, या फिर इसे अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मटेरियल का फंक्शन होती है। मतलब जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, सपोज आपने स्टील यूज़ की तो ये स्टील का फंक्शन है, मतलब ये केवल स्टील, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बाई क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये स्टील है तो स्टील के लिए। यहाँ पर अगर अपन ने यूज़ किया क्या, सपोज कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन के लिए वाई, मतलब ये होगा कास्ट आयरन। यहाँ अपन ने कोई अदर सपोज स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ की, स्ट्रक्चरल, तो ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब जो मटेरियल है उस पर डिपेंड है। तो अब ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही ये रेडियस पे डिपेंड करता है, ये किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसलिए इनमें से अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि अपन ने पहले भी स्टील ली है यहाँ पे, अब भी अपन स्टील ले रहे हैं, मतलब मटेरियल सेम रख रहे हैं, तो ये भी रिमेन सेम होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके से इसे सॉल्व मत करना, गलती हो जाएगी। थैंक यू।